सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड वीक बेस। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस का हमारा ये अंतिम पड़ाव है, जिसमें हमें सीखना क्या है, वही पुराने वाले क्वेश्चंस कि टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है। तो पहले हम एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। वीक एसिड एसिटिक एसिड का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में सोल्ट, फॉर्मिक एसिड का भी वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोल्ट, जिंक का एसिटिक एसिड के साथ बना हुआ सोल्ट, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी मैंने आपको बताया था वीक बेस है। तो ऐसे नंबर ऑफ सोल्ट्स आप बना सकते हो जो कि वीक एसिड वीक बेस के बने हुए हैं। अब हम चलते हैं इसके हाइड्रोलाइसिस की तरफ। मैंने आपको बताया था जितने भी सोल्ट्स हैं सभी अप्रोक्सीमेट स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो किसी भी स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट को हमने आयोनाइज्ड फॉर्म में शो करना होता है। ठीक है जी। तो जब आयोनाइज फॉर्म में शो करना होगा तो उससे बनने वाले जो वीक एसिड वीक बेस हैं वो मैक्सिमम अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। मैक्सिमम अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। मैक्सिमम अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। ये सोल्ट है तो इसने स्ट्रोंग होना ही होना है। अब आप देखिए रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में कुछ भी कैंसलेशन नहीं हो रहा। दैट्स वाई हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया विच टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस इट इज। योर आंसर शुड बी इट इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कीटायन एंड एनायन। तो थोड़ा शॉर्ट करके लिख देते हैं कीटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। तो आप समझिए इस टाइप के क्वेश्चन अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे कि आउट ऑफ द फोर which salt will participate in the cationic anionic hydrolysis. Your answer should be salt of weak acid weak base. Question number 2, what is the nature of solution? What is the nature of solution? तो आप बोलेंगे भैया बताना मुश्किल है। अगर वीक एसिड का के ज्यादा वीक बेस के Kb से तो रिजल्टेंट नेचर एसिडिक हो जाएगा। अगर Kb ज्यादा तो बेसिक हो जाएगा और दोनों बराबर हो गए तो इस टाइप के सॉल्यूशन रिजल्टेंट न्यूट्रल नेचर के हो जाएंगे, जिसका पीएच 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है जी। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आपको पता ही क्या निकलेगा, वो है आपके पास KH का फॉर्मूला। जब तक आपके दिमाग में ये सीक्वेंस सेट नहीं होगी कि आपको करना क्या है तो आपके हाथ रुकने वाले हैं। और ये कौन कर रहा है? केमिस्ट्री वाले सर। लाइक शेयर सब्सक्राइब। नाउ फॉर्मूला ऑफ KH, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की रिजल्टेंट इक्वेशन को यहां पानी के साथ लिख दिया है वीक लेस आयोनाइज्ड फॉर्म में, स्ट्रोंग फुली आयोनाइज्ड फॉर्म में। यहां 1 1 0 0 लिख दिया गया है, 1 माइनस H लिख दिया गया है, 1 माइनस H लिख दिया गया है, H लिख दिया गया, H लिख दिया गया, 1 माइनस HC, 1 माइनस HC, HC, HC। अब जैसे ही आप KH लिखेंगे तो न्यूमरेटर में आप प्रोडक्ट्स, डिनोमिनेटर में आप
रिएक्टेंट्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, HC इंटू HC, 1 - HC² C²। अब इस C से ये वाला C² कैंसिल हो जाना है, आपके पास जो बचेगा H² 1 - H²। तो आप सोचिए, आपके पास अब KH के फॉर्मूले में कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन या वॉल्यूम नहीं आ रहा, तो इसमें मुझे कोई नई बात इसलिए नहीं लगती है, ये सब पुरानी बात ही है। क्या है पुरानी बात? जब दोनों साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस बराबर हों, तो पुरानी जो हमारी सुपर ट्रिक थी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन, अब हमारे पास H है, वो कॉन्सेंट्रेशन से भी और वॉल्यूम से भी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये हमारी सुपर ट्रिक थी, जिसमें हमने आपको बताया कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस है, वो कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम से टोटली इंडिपेंडेंट है। तो वीक एसिड, वीक बेस के सोल्ट का रिजल्टेंट नेचर अब जानना है, तो वो हम पता लगा चुके हैं, डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ पे, डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ पे। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अब क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे दिमाग में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 जो अब हमारे दिमाग में आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मुझे अब KH का KW और KA और KB के साथ, क्योंकि दोनों वीक है, रिलेशन फाइंड करना है। वैसे तो मुझे लगता है अब इसमें डेरिवेशन की नीड नहीं है, सीधा आप KH KW KA इंटू KB लिख सकते हो। अब यहां कुछ बच्चों के सजेशन आते हैं मुझे, सर, मैंने कहा हाँ जी सर, देखो KW बराबर आपने बताया था KA इंटू KB होता है, सर देखो ये KW कैंसल 1 आ गया। मैंने कहा नहीं बच्चे, ये कॉन्सेप्ट कॉन्जुगेट एसिड बेस पे लगता है, और हमारे पास ऊपर एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्मूले को इसी फॉर्म में आपको याद करना है, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KA इंटू KB। गलती नहीं करनी है, हाँ कनेक्ट जरूर रखें। आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस दे रखा हो, उससे KH निकाल लें, और फिर KW पता होता है, इधर KA और KB में से कुछ भी आपसे वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आएगा इसके अंदर, वो क्या है? पीएच का फॉर्मूला डिराइव करना है। अब देखिए आप, दोनों साइड में हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन में कहीं भी हमें ना तो H+ दिख रहे हैं, न ही हमें हाइड्रोक्साइड दिख रहे हैं। तो इसीलिए जब आप पीएच निकालने चलोगे, तो या तो इस वीक एसिड का आयोनाइजेशन करके दिखाओगे, CH3COOH आयोनाइजेशन करवाया इसका, फिर आपने Ka लिखा, Ka लिखकर CH3COO नेगेटिव लिखा, H+ लिखा, डिवाइडेड बाय CH3COOH कर दिया। H+ इज इक्वल टू Ka का मल्टीप्लाई एसिटिक एसिड से कर दिया, डिवाइडेड बाय एसिटेट। शायद आप सारी बातें समझ गए होंगे। इस H+ इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, और ये नीचे आकर डिवाइड हो गया। अब मुझे इस इक्वेशन में 1 - HC मिलता है। तो मैं जो जो मेरे पास अवेलेबल है वो सारी चीजें मैं लिख लेता हूं। मेरे पास अवेलेबल क्या है? H+ इज इक्वल टू Ka को Ka रहने देते हैं,
एसिटेट की जगह पर 1 - HC लिख देते हैं। एसिटिक एसिड की जगह पर आपके पास HC है और उधर 1 - HC है, जिसका कैंसलेशन होएगा CC, और 1 - H हमारे लिए 1 के बराबर है, तो Ka इंटू H, CC तो कैंसिल हो गए। अब जो H की वैल्यू है, वो आप पुरानी उठाकर लाओगे। पिछले पेज पे चलते हैं। यहां आपके पास जो H आया, देखिए ध्यान से, KH इज इक्वल टू H² और H इज इक्वल टू √KH। तो मुझे लगता है इतना पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो गया आप, क्योंकि 1 - H इज इक्वल टू हमने 1 कंसीडर कर लिया है। तो हुआ क्या, जब आपके पास Ka लिखा गया, H की जगह √KH लिख दिया और KH की जगह पर आपने इसको पढ़ा नहीं दिया, यहां आपने KW Ka इंटू KB का होल स्क्वायर लिख दिया है। अब ये जो रिजल्टेंट मेरे पास बचा, H प्लस इज इक्वल टू KW इंटू KA डिवाइडेड बाय KB पावर हाफ। अब एक काम करें, इसका लोगेरिथम ले लें। लोगेरिथम ऑफ H प्लस हाफ लोगेरिथम ऑफ KW हाफ लोगेरिथम ऑफ KA माइनस हाफ ऑफ KB। अब सबका माइनस माइनस ले लें, वो चाहे तो मैं ट्रिक का खेल सकता हूं, माइनस 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 प्लस, समझ गए होंगे आप। इसको PH लिख डालो, इसको 7 लिख डालो, ये माइनस लोग को प्लस लिख लो, हाफ PKA हो गया, इसको माइनस हाफ PKB कर लो। तो अगर आप मेरी बात को समझ पाए, तो ऐड वाला ऐड ही हुआ है और बाहर वाला बाहर ही हुआ है। तो PH के फॉर्मूले में 7 प्लस हाफ PK माइनस हाफ PKB आ गया है। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, यहां एक लाइन खींचते हुए डेरिवेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब वो डेरिवेशन कौन सा रहेगा, आप खुद समझदार हो। मैं आपको POH का डेरिवेशन दूंगा, POH का। उसके लिए मुझे NH4OH लिखना है, आयोनाइजेशन हुआ। वही मुझे अब KB लिखना है। KB लिखने के लिए मेरे पास अमोनियम इन द न्यूमरेटर है, प्रोडक्ट्स आर इन द न्यूमरेटर, NH4OH इन द डिनोमिनेटर, OH is equals to KB multiply with NH4OH divided by अमोनियम। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू KB अपनी जगह फिक्स है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड HC है, अमोनियम उधर था रिएक्टेंट साइड में 1 - HC है, जिसका कैंसलेशन हुआ वो CC है। अब आपके पास हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू KB इंटू H आ गया है, क्योंकि 1 - H को आपने H कंसीडर कर लिया है, क्योंकि H इज वेरी स्मॉल देन टू द 1, ये आपने यहां अज्यूम किया है। तो KB को KB रहने देते हैं, इस H की जगह पर सोल्ट हाइड्रोलाइसिस से √KH लिख देते हैं। हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू, देखिए पैरेलल में चल रहा है सब कुछ, KB इंटू KW बाय KA इंटू KB पावर हाफ लिख दिया गया है। यहां से हाइड्रोक्साइड, यहां KW इंटू KB बाय KA। हो सकता है मेरी बात को समझ पा रहे हो, KB का स्क्वायर बनकर अंदर जाएगा
और नीचे वाले केबी से वो कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मैंने पीओएच लेना शुरू किया। यहां पीओएच नहीं लेना चाहते तो एक काम कर सकते हो, स्टेप्स बढ़ा सकते हो। log ऑफ हाइड्रोक्साइड हाफ ऑफ द log KW प्लस हाफ log KB माइनस हाफ log C। अब क्या करें जी, हर तरफ का माइनस ले लो, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा। फिर इसको आप POH लिखते हो, इसको आप 7 लिखते हो, माइनस लोग को प्लस लिखते हो। क्लियर। यहां हाफ PKB है और यहां आपके पास KA था, KA ये, और ये मेरे पास माइनस हाफ लोग की जगह PKA है। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर जो फंडामेंटल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, 7 प्लस हाफ PKB और ये हाफ PKA। तो अगर पीएच निकालना हो तो A प्लस B माइनस, पीओएच निकालना हो तो उसका उल्टा KB प्लस KA माइनस। ठीक है जी। तो अगर पीएच से सीधे पीओएच निकालना है तो वो ट्रिक भी आप जानते हो। POH इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास समराइज्ड फॉर्म में सारा ये मटेरियल आया, ठीक है जी, वो क्वेश्चन नंबर 5 पीएच एसिटेट अमोनियम वाटर CH3COOH NH4OH, और यहां एक साइड मैंने पीएच निकलवा दिया है, दूसरी साइड मैंने POH निकलवा दिया है। पीएच निकाला तो फॉर्मूला A माइनस बी है, प्लस A माइनस बी है, पीओएच में प्लस B माइनस C है। डेरिवेशन आपके सामने रखा हुआ है। और यहां जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है वो प्योरली कॉन्सेंट्रेशन स्टेप से, वॉल्यूम स्टेप से इंडिपेंडेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, बराबर नंबर ऑफ आयंस और मोलिक्यूल्स। दैट्स व्हाई जो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस है, वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम और कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। एक जल्दी से समरी बनाते हैं। यहां मेरे पास सोल्ट है, यहां मेरे पास नेचर है, यहां केएच के दो फॉर्मूले हैं, यहां पीएच या फिर पीओएच का फॉर्मूला है। सोल्ट मेरे पास वीक एसिड वीक बेस। थोड़ी देर में हम एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है बफर। उस बफर के अंदर मैं आपको बताऊंगा वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट बफर का भी काम करते हैं। नेचर कैसा है आप बोलो जी, श्योर नहीं है, इधर एसिडिक और बेसिक कुछ भी हो सकता है। क्लियर। नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। केएच का फॉर्मूला H² 1 माइनस H², और केएच वैसे भी कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता नहीं है, वो तो टेम्परेचर पे करता है। KH इज इक्वल टू KW बाई KA इंटू KB। पीएच का फॉर्मूला 7 में A ऐड हुआ, B सब्ट्रैक्ट हुआ, पीओएच में उल्टा गेम। 7 माइनस हाफ PK यहां A, और यहां ये जाकर क्या हो गया, ऐड हो गया। तो कुल मिलाकर ये आपके पास सोल्ट हाइड्रोलाइसिस के चारों सोल्ट लेकर उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कौन किस फॉर्म में हाइड्रोलाइज हो रहा है, कैटायनिक हो रहा है, एनायनिक हो रहा है, एनायनिक हो रहा है, कैटायनिक हो रहा है। क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। क्लियर। अब हम इसके क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को सुनते जाइएगा। फिर हम कॉमन आयन इफेक्ट, ओड आयन इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट KSPS के बारे में बात करेंगे, और बफर के बाद हम
क्वालिटेटिव एनालिसिस को फोकस करते हुए चैप्टर को एंडिंग की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है जी, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन हो में से बात जरूर करेंगे। तो मेरे पास एग्जांपल चल रहा है, पीएच हमें कैलकुलेट करनी है, कर लेंगे जी। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें लिखना तो आना चाहिए। ठीक है जी, ये 0.1 है और ये भी 0.1 है, और आप कह रहे हो कि जो इक्विवेलेंस पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट, क्लियर, एट इक्विवेलेंस पॉइंट ये जो CH3COONA है ये बनेगा, क्लियर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो आपके पास, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट में ये दोनों क्या कर जाएंगे, खत्म, क्योंकि दोनों का न्यूट्रलाइजेशन हो गया। 0.1 माइनस 0.1, 0.1 माइनस 0.1, और ये 0.1 बना, बट जो वॉल्यूम दोनों के मिक्स हुए बाई 2 हो गया, तो 0.05 इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। अब आप सोचिए कि जो सोल्ट मैंने आपको दिया बना हुआ, और वैसे पूछा क्या है जिसके अंदर, पक्का पीएच ही पूछी हुई है, ऊपर मैंने बताया आपको, तो स्ट्रोंग बेस पीएच इज इक्वल टू 7, सब कुछ जुड़ेगा, सब कुछ जुड़ेगा। तो यहां मैंने लिखा 7, पीके एक की वैल्यू पेपर में गिवन है, इट इज 1.9 इंटू 10⁻⁻⁵, तो इसका पूरा पीके निकाल लें आप, क्लियर, पूरा पीके log 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 4.75, हाफ ऑफ 4.28, 4.8 लिख देते हैं, हाफ log 5 इंटू 10⁻⁻²। अब आप सोचिए 7 में 2.4 ऐड हुआ, और अलग से मैं इसको सोल्व कर लूं अगर, क्लियर, इस पूरी वैल्यू को, तो ये पूरी वैल्यू मुझे फाइनली, पूरी वैल्यू मुझे 0.65 के आसपास नजर आएगी, क्योंकि 2 माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना ये, और वो भी सब्ट्रैक्ट होने वाली अमाउंट होगी 0.65। कैसे सोल्व करना है, log 5 इंटू 10⁻⁻², क्लियर है। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो एक तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का log 5, क्लियर, माइनस का 2 प्लस का log 5, रिजल्टेंट आपके पास 2.7 माइनस 1.3 का भी हाफ 0.65, तो आपके पास जो आंसर आ गया अप्रोक्सीमेट 8.7, ठीक है जी, अप्रोक्सीमेट 8.7, तो जो आपके पास पीएच आया वो 7 से अप ही आया। तो यहां कई बार बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डाउट्स लेकर आते हैं, सर इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस जब दोनों मटेरियल 100% हमने खत्म कर दिए, तो जब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो ये बन गया। और उससे भी बड़ी दिक्कत, जब दो इक्वल वॉल्यूम मिले हैं, तो जो वॉल्यूम होएगा वो जस्ट डबल हो जाएगा, वॉल्यूम जस्ट डबल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अब ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में एंट्री कर गया होगा, स्ट्रॉन्ग बेस जहां भी हो सब कुछ ऐड होएगा, क्लियर, और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां आपके पास के ए का जिक्र होएगा। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन 0.02 m, पहली बात, पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड सोल्ट है, पिरिडीन का और HCl का, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है। आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पिरिडीन के भी पता लगाना है, तो सोचने की बात, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो 7 pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ pKb
माइनस हाफ log C। कई बार बच्चे पूछते हैं C इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट, क्योंकि सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की इक्वेशन है। तो जो पीकेबी आपके पास, पीकेबी उसकी वैल्यू हमें पता चलने के बाद, ये केबी पूछा ना आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आंसर निकल आएगा जब इसको सोल्व कर लोगे माइनस के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ, पूरा सोल्व करके 2 माइनस log 2, माइनस log 2 इंटू 10⁻⁻²। सोल्व करना आपको बता रखा है, 2 माइनस log 2। क्लियर, 2 में से 0.3 गए, 1.7। ठीक है जी। तो यहां 1.7 आ गया, हाफ इसका 0.85 आ गया। और यहां आपके पास पीएच मेंशन है 3.44, यहां क्वेश्चन के अंदर थी पीएच। अब आपके पास है हाफ पी के बी, ये अननोन है। ओके, तो आपको पता है एंटीलॉग पे जाना पड़ेगा, तो 7 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये 0.85 हो जाएगा। तो केबी जब आप कैलकुलेट करोगे एंटीलॉग लेकर 1.5 इंटू 10⁻⁻9, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली डील करके आंसर्स निकाल सकते हो। सेम टाइप की प्रॉब्लम्स हम और डिस्कस करते रहेंगे। अब जैसे मेरे पास इस पूरी कैटेगरी में 2 क्वेश्चन आए और दोनों को आपने ढंग से देखा, सारा कमाल फॉर्मूले का ही था। क्लियर है। और भी ऐसे डिस्कशन हम आपसे करते रहेंगे। जैसे कि आपको केसीएल दिया, पूछा कि इसमें किस टाइप का हाइड्रोलाइसिस होएगा, आपका आंसर है कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होएगा, बिकॉज इट इज अ सोल्ट ऑफ स्ट्रोंग एसिड, स्ट्रोंग बेस। केबीआर का भी वही हालचाल है। अमोनियम नाइट्रेट वीक बेस, स्ट्रोंग एसिड, होएगा हाइड्रोलाइसिस। NaNO2 NaOH स्ट्रोंग बेस है, HNO2 वीक एसिड है, हाइड्रोलाइसिस होएगा। अब KF है, स्ट्रोंग बेस है, वीक एसिड हाइड्रोलाइसिस होएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ये दो तो बाहर हो गए सीरीज से। मैंने आपको क्या कहा था, पहले देखा करो स्ट्रोंग एसिड है, बेस है, स्ट्रोंग एसिड है, एसिड मतलब H+ है, तो ये केटाइनिक हाइड्रोलाइसिस की कैटेगरी में चला जाएगा। स्ट्रोंग बेस है, बेस बेसिक नेचर, रिजल्टेंट तो हाइड्रोक्साइड डोमिनेंट होंगे, एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। स्ट्रोंग बेस है, अगेन एनायनिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो बातें कोई ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली चलते हो, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली चलते हो तो प्रॉपरली सीख जाओगे। क्लियर है। अब एक लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको लेकर चलेंगे कॉमन आयन इफेक्ट पे, कॉमन आयन इफेक्ट पे, और फिर एक सीरीज चलाएंगे क्वेश्चंस की, पीएच के क्वेश्चन हो चाहे वो ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन थ्योरी के क्वेश्चन हो। कैलकुलेट द परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस, परसेंटेज हाइड्रोलाइसिस, कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है 0.15 m, सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसिटेट, ये लो जी अमोनियम एसिटेट। के ए की वैल्यू दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। के बी की वैल्यू दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। और वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। ठीक है जी। तो हमें करना क्या, कॉन्सेंट्रेशन से प्योरली इंडिपेंडेंट ही होता है। तो हम क्या करते हैं, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू, के इंटू के बी निकाल लेते हैं, और सामने इसका एच स्क्वायर पड़ा रहेगा। तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसका रूट ले लेंगे। तो 10⁻⁻14, 1.8 का स्क्वायर 10⁻⁻10, और इस पूरी टर्म का रूट बाद में 100 से मल्टीप्लाई है, 10⁻⁻4, 1.8 का होल स्क्वायर, रूट लिया तो 10⁻⁻2 1.8। ओके, फाइनली आपके पास
100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालनी है। तो यहां लिख दिया गया 10⁻⁻², यहां 1.8। अगर वहीं शुरू से पैनिक हो जाते ना तो आपको लगता पता नहीं क्या करना है। 1/2 अप्रोक्स, 1/1.8 हाफ ही हो गया ना। तो 556 आपके पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का परसेंटेज आ गया है। तो थोड़ा कूल होके क्वेश्चन करें तो शायद ये क्वेश्चन ना फंसे। तो ये डिस्कशन था वीक एसिड, वीक बेस के सोल्ट्स के हाइड्रोलाइसिस का। बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। तो पूरी की पूरी जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम पे हमारा लेक्चर्स चल रहे हैं, स्टडी जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाना मत भूलें। उससे फिर आप प्रॉपरली सब्जेक्ट को सीख जाएंगे। केमिस्ट्री वाले सर की तरफ से सोल्ट हाइड्रोलाइसिस की एंडिंग हो रही है। अब हम कॉमन आयन इफेक्ट, ओड आयन इफेक्ट, देन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स पे मूव करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए, और अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्लियर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी पढ़ाई को कहीं रुकने मत दीजिए। थैंक्स टू वॉच द केमिस्ट्री वाले सर।